जो है, पहली बात हमें अपने भीतर देखने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर की मेज के पास आते हैं, उसमें से खाते और उसमें से पीते हैं, तो पहली चीज जो आपको जांचना है, हमें अपने भीतर देखने की आवश्यकता है। अगर कभी ऐसा समय आता है जब हमें गंभीरता से श्रद्धा पूर्वक अपने हृदय की जांच करनी चाहिए, तो वह प्रभु के भोज को लेने की तैयारी के समय है। जब आप प्रभु भोज में हैं, आप दूसरों को मत पर रखिए, सिर्फ अपना जांचिए कि क्या मैं सच में इस योग्य हूँ कि मैं उसके मांस को खा पाऊँ या मैं उसके लहू को पी पाऊँ। पौलुस कहता है कि हमें खुद की जांच करनी है, ये जानने के लिए नहीं कि हम भाग लेने के योग्य हैं या नहीं, बल्कि ये निर्धारित करने के लिए क्या हम योग्य तरीके से और योग्य उद्देश्य के लिए भाग ले रहे हैं। यदि मैं भाग ले रहा हूँ, ठीक है, मैं परमेश्वर ने मुझे ये दिया है कि मुझे ये करना है, लेकिन क्या मैं उसे योग्य तरीके से ले रहा हूँ या सिंपली मैं आया, ले लिया, चला गया, या इसके पीछे कोई मकसद। आज एक अच्छा वर्ड मिला ना बेटी के द्वारा, मकसद। आपके पास एक मकसद होना जरूरी है कि मैं जो प्रभु भोज में शामिल हो रहा हूँ, क्या सच में ये सही है या नहीं। मकसद क्या है आपका प्रभु भोज में लेने का? ताकि मैं मेरे शरीर से किसको महिमा मिलनी चाहिए। अगर मैं प्रभु के मांस में से खाता, प्रभु के लहू में से पीता हूं, तो मुझ में प्रभु का अस्तित्व दिखना जरूरी है। ये अच्छी बात है। कुछ लोग कुछ अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, जैसे अभी प्रभु ने मुझे सिखाया ये दिन लेना कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे कि हमें फास्टिंग में रहना है। कई लोगों ने सीखा और प्रभु ने सोनू को भी ये चीज़ दिया। जिद्दी होना जरूरी है। कल भी मैं इस बात को सोच रहा था, प्रभु के साथ थोड़ा जिद करना जरूरी है। माँ बाप से बच्चे करते नहीं करते। तो मैं जब स्कूल से आ रहा था तो मैं ये बात ही सोच रहा था कि प्रभु क्यों आप नहीं करेंगे, सही करेंगे। आप चाहते हैं आपका दास ऐसे हो जाए, ऐसे ही चले जाए तो ठीक, पर तेरे काम को मुझे देखना, इसमें जिद करना जरूरी है। जितनी समस्या आए उससे बढ़कर प्रभु के साथ और जिद्दी होना है। आप समस्या देते जाओ, मैं आपसे और ज्यादा लिखता प्रभु देखेगा, शैतान से कहेगा चल और दौड़ा, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और जब आप अपने आप को दृढ़ करते हैं ना, फिर देखिए प्रभु काम कर रहा है। इसलिए आप जांचते रहिए अपने आप को कि प्रभु जब मैं तेरे मांस और तेरे लहू में से खाता और पीता हूं, रोग और बीमारी मेरे जीवन में नहीं, परंतु क्या आना जरूरी है, छुटकारा आना जरूरी है। पहली चीज जो आपको करनी है, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसमें लिखा है 28 आयत में, फिर से एक बार पढ़ दें। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हाँ, और भजन संहिता 139 और उसकी 23 और 24 आयत को और पढ़ें। 139 139 वर्स 23 वर्स 24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझे में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। दाऊद, इवन पौलुस कह रहा है कि हम जांचे अपने आप को। उसके बाद दाऊद इस बात को कह रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। दाऊद को पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे और आपको पता है कि हम परफेक्ट नहीं है। हम लोगों की दृष्टि में परफेक्ट हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में। इसलिए आपको भी जब यहाँ आप बैठे हैं, आप परमेश्वर से इस बात को बोलिए कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख, मेरे विचार जान ले, मेरी चिंताओं को जान ले। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो चिंताओं में हैं। आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी चिंता को आप जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं।
आप परमेश्वर से एक बात को बोले कि देख प्रभु तू देख, मैं तो अपने तरीके से देखता हूँ कि मैं सिद्ध हूँ, मुझमें कोई कमी नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ, बट मुझे पता है कि तू जानता है कि मेरे जीवन में कुछ तो कमी है, तू मुझे बता। प्रभु आपको बताएगा। वो कह रहा है कोई बुरी चाल अगर मुझ में है तो प्रभु उसको तू मेरे अंदर से निकाल और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और कहें कि प्रभु जो मार्ग है अनंत का मार्ग है तो उसमें क्या कर, मेरी अगुवाई कर। हम दिन प्रतिदिन अपने आप को परखते हैं, हम दिन प्रतिदिन अपने आप को जांचते हैं। प्रभु से कहें मैं कहाँ गलत चल रहा हूँ, वहाँ मुझे सही कर दे। मेरा दृष्टिकोण कह रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग चलना नहीं चाहता, मैं तेरे दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ। प्रभु से कहिए, आप जांचिए प्रभु मुझे, आप मुझे परखिए। और एक बात जो बहुत अच्छी आई, हम हमेशा देखें, आप अपने आप को जांच सकते हैं, आप अपने आप को परख सकते हैं। कैसे? बाइबल लीजिए, जैसे काजल ने बोला, आप बाइबल पढ़िए, आप परख पाएंगे अपने आप को, आप जांच पाएंगे कि मैं कहाँ पर गिरा हुआ हूँ और कहाँ पर मैं उठा हुआ हूँ, कहाँ पर मुझे संभलने की कोशिश है और कहाँ पर मुझे दूसरों को संभालने की कोशिश करनी है। आप परखिए अपने आप दिन प्रतिदिन अपने आप को रीड करें, अपने आप को पढ़ें। कई बार एक स्टेटस लोग लगाते हैं, कई बार देखा है वो अपना सिर पकड़ कर रहता है, पढ़ रहा है किताब की तरह। वो दिखा रहा है कि आप अपने आप को पढ़ना शुरू करें। यही दाऊद कह रहा है कि प्रभु मुझे परख, मुझे जांच, मुझ में कोई कमी तो नहीं। और ये केवल परमेश्वर मेरे और आपके लिए कर सकता है। इसलिए पहली चीज प्रभु भोज में शामिल होने के लिए हम अपने भीतर देखने की आवश्यकता है। कहाँ देखने की आवश्यकता है? जो आपको देखना है, हमें पीछे की ओर देखने की आवश्यकता है। पहली चीज अपने अंदर और दूसरी चीज पीछे देखने की आवश्यकता है। अगर आज 2025 में जब मैंने अपने आप को अंदर से जांच लिया और आज 2025 में मैं कितना बदला हूं पिछले जीवन से, और जब आप पिछला नहीं देखते हैं, कई लोग बड़ी फुर्ती के साथ बढ़ते हैं, ओ परमेश्वर मैं बूढ़ा ही था, सबसे बेकार था, से हमेशा धन्यवाद लिखेगा परमेश्वर को। 10 साल पहले का जीवन आप अपना देखिए, 5 साल पहले का जीवन आप देखिए, और जब आप उसे देखेंगे ना तब आप पाएंगे अरे नहीं ये था अभी 5 साल में प्रभु ने मुझे इतना बदल दिया। वो मेरा धन्यवाद। दूसरी बात, जब आप प्रभु के भोज में शामिल होते हैं, आप पीछे के बारे में जाने, अपने पीछे के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, कि पास्ट में आपका जीवन क्या था, पास्ट में आप पीछे का याद नहीं करेंगे ना तो परमेश्वर याद दिला देगा। इससे पहले कि परमेश्वर याद दिलाए, आप खुद याद दिलाएंगे ना अपने आप को, समस्या नहीं आएगी। पीछे मैं किन समस्याओं का सामना करता हुआ आ रहा हूं, उन पीछे हमेशा अपने मुंह से उसकी तारीफ करेंगे और आप कहेंगे कि सच में प्रभु आपने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं तेरी मेज में से खाने पाऊं। इसके लिए निकाले हम वचन पहला अध्याय और उसकी 24 और 25 आए। परमेश्वर की पीड़ाओं को जो उसने मेरे और आपके लिए, जब आप उस पीड़ा को याद करेंगे, जब वो कह रहा है कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है और मेरी याद में इसे लिया करो। जब उसके बदन को तोड़ा गया, गतसमनी बाग में जो हुआ आपको पता है ना, कितनी पीड़ाएं उस पर आई। लोगों ने उसके मुंह पर थूका, गाली दी, उसे मारा। पीछे याद करो ये किसके लिए था प्रभु? मेरे लिए। ये सब तूने मेरे लिए किया। जब आप इनको याद करेंगे
आप किसी भी रीति से पाप करने के पीछे नहीं है। आप कैसे भी करके परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे जब आप उसकी पीड़ाओं को जो पीछे उसने आपके लिए कर दिया है आप उसे छोड़ नहीं सकते। हम परमेश्वर की पीड़ा को देखना है जो उसने मेरे और आपके लिए सही है, इसलिए हमें पीछे की ओर देखना जरूरी है। उसके बाद तीसरी बात जो मुझे और आपको करनी है वो ये है, हमें आगे की ओर देखने की आवश्यकता है। जब मैं तेरे मांस में से खा रहा हूं, तेरे लहू में से पी रहा हूं, अब प्रभु मेरे लिए क्या योजना है जो मैं आगे जाके करूं। आमीन। सिंपली नहीं हम आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे बस, और उसके बाद पूरा भी कैसे ही रहेंगे। प्रभु मुझ में शामिल होने के बाद आपको ये सोचना जरूरी है कि प्रभु आगे अब मेरे लिए क्या योजना है? अभी मैं तेरे मांस लहू में से खा रहा हूं, लेकिन आगे क्या करना है मेरे लिए, ये प्रभु आप मुझे बताइए। आगे की ओर देखना जरूरी है। वचन निकालें मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों